मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। हाथ में धर्म ध्वजा, राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी बोल रहा हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और अभी जो मैंने कहा है, जो शेर, वो मेरे नहीं हैं, ये शेर हैं आदरणीय धीरेंद्र शास्त्री जी का, जो पिछले कुछ दिनों से पटना नौबतपुर में दहाड़ रहे हैं। उन्होंने एक शेर और कहा है, हर हवा के झोंका तूफान ना होला। हर हवा के झोंका तूफान ना होला। आदमी तब बहुत बा दुनिया में, लेकिन हर आदमी इंसान ना होला। अब ये जो शेर है, ये किस व्यक्ति के लिए कहा गया है, ये भी आप समझ गए होंगे। क्योंकि जब से बागेश्वर वाले बाबा, बागेश्वर वाले सरकार आदरणीय धीरेंद्र शास्त्री जी के कार्यक्रम की घोषणा पटना में हुई, तब से धमकियों का बाजार गर्म है। अलग अलग मंत्री, नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई बोलता घुसने नहीं देंगे, बाहर से ही भेज देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, उन्हें पता नहीं है कि सरकार किसकी है। अब यह भी आश्चर्य की बात है कि उनको बताना पड़ रहा है कि सरकार किसकी है। और इतना सब कुछ के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत आखिर हो ही गई। और जिस तरह से वहां पर भीड़ है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार, झारखंड और पड़ोसी राज्य बंगाल के लोगों ने इसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि अपार भीड़ है और इतनी भीड़ है कि जहां तक नजर जा रही है जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो इतनी भीड़ की उम्मीद तो मुझे लगता है कि किसी को नहीं थी, क्योंकि प्रचंड गर्मी है। और मुझे लगता है कि इसमें ये जो धमकी देने वाले लोगों ने जो धमकियां दी है, इससे भक्तों में और एक उमंग सी छा गई है। इसलिए जिसको जैसे मिल रहा है, ट्रेन में, बस में, पैदल लोग भर भर के आ रहे हैं। और सबसे जबरदस्त तो संभावना है 15 मई को, क्योंकि 15 मई को दिव्य दरबार लगने वाला है, जिसके लिए आदरणीय धीरेंद्र शास्त्री महाराज जी विख्यात हैं। वो प्रवचन के लिए विख्यात नहीं हैं, सिंगिंग के लिए विख्यात नहीं हैं, वो विख्यात हैं वो जो पर्ची निकालते हैं उसके लिए। और पर्ची निकालने का कार्यक्रम 15 मई को है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा भीड़ 15 मई को होने वाली है। ऐसे में एक बात बताऊं, मेरा भी मन कर रहा था वहां आने का, लेकिन 2 दिनों की जो भीड़ मैंने देखी है, वहां पर जो आम जन है वो तो है ही, खास लोगों की भी ऐसी भीड़ है। इतने मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, इतने सब बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे मित्र मनोज तिवारी जी हैं, और सब इस तरह से वहां जमे हुए हैं कि मुझे एक चीज लग गया कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरे जैसा आम आदमी तो वहां किधर भीड़ में खो जाएगा, मंच तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, बाबा के दर्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और मैं मुंबई में हूं, अगर बिहार में रहता तो रिस्क जरूर लेता। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं सबको, और जितने भी लोग आएंगे, जितने भी भक्त आएंगे अपनी अर्जी लेकर,
उनका सब उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए शांति से, ये सबसे अच्छा रहेगा। अभी 15 तारीख का जो कार्यक्रम है उस पे हमारी ज़्यादा नज़र है, क्योंकि ऐसा सुन रहे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 15 तारीख का जो कार्यक्रम है वो निरस्त भी हो सकता है, ऐसी चर्चाएं होने लगी है। एक आध न्यूज पर स्क्रॉल चलते देखा है। लेकिन अब देखिए, अब तो 15 को ही पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से धमकियों का बाजार गर्म था और जिस तरह से पक्ष और विपक्ष वो हुए जो कह रहे थे कि घुसने नहीं देंगे, एयरपोर्ट पे गिरफ्तार करवा लेंगे और उनकी भीड़ को रोकने के लिए हमारे पास लोग हैं, सेना है। फिर उसके ये विपक्ष वाले हो गए, मतलब सरकार में वो पक्ष में है लेकिन यहाँ पर विपक्ष की भूमिका है कि वो नहीं आए, और पक्ष वाले यहाँ वो हो गए जिन्होंने कहा था देखते हैं कौन रोकता है, तो उन्होंने भी एक सेना का निर्माण कर लिया। तो लग रहा था कुछ टकराव की आशंका थी, और मैं अभी भी ये नहीं समझता हूं कि अभी सब कुछ संपन्न हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने धमकियां दी थी वो अभी फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि सब फील्ड छोड़ के भाग गए, वो सब टीवी पे नजर गड़ाए होंगे और बाबा का स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, उसमें कमियां निकाल रहे होंगे, और किन कमियों पर उनको घेरा जाए वो भी निकाल रहे होंगे। और अभी तक तो वो किसी ने मुंह नहीं खोला है, लेकिन जब मुंह खोलेंगे तो ये बोलेंगे, क्योंकि वो बार बार बाबा एक चीज बोलते हैं, पगला पगला पगला। तो ये लोग बोलेंगे कि देखो पूरे बिहार को पागल कह के पागल बोल दिया। कुछ तो छोटी छोटी बातों को निकालना पड़ेगा ना, या मीन मेक। तो ये सारी बातें भी होंगी, लेकिन हम लोग कलाकार लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी कार्यक्रम है शांति से हो। देखिए, जब वो अब उनके ऊपर इल्जाम क्या लगता है, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी इस बात से है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा, ये तो सेक्युलर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ऐसा थोड़े कह रहे हैं कि बाकी को अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सबको भगा देंगे। क्योंकि मैंने रजत शर्मा जी के कार्यक्रम में मुस्लिमों को कहते देखा है, उनका जो कार्यक्रम आता है आपकी अदालत, उसमें एक दिन मुसलमान भाइयों का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने पूछा था मोदी जी से कि मोदी जी राम राज्य कब आएगा, हम भी राम राज्य चाहते हैं। क्योंकि राम राज्य का मतलब हिंदू राष्ट्र या राम का राज्य नहीं है, हिंदू का राज्य नहीं है। राम राज्य का मतलब, ये मुझे मुसलमान भाइयों से मैंने सुना कि राम राज्य का मतलब है समानता, जहां सबको समान हक मिले। लेकिन यहां अगर कोई बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसको बोलता है हम घुसने नहीं देंगे। बाबा से जब पूछा गया कि लोग कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ हिंदू हिंदू करता हूं। तो ये सारी बातें जो हैं, और बाबा के आज तक किसी कार्यक्रम में कोई भगदड़ वगैरह कहीं सुना नहीं हमने। लोग ऐसे ही कह देते हैं कि ये आते हैं लड़वाते हैं, ये करते रहे। भाई कहां लड़ाया है, कहीं कुछ नहीं, बस अपना धर्म का प्रचार करते हैं। और हर धर्म को अपना प्रचार करने का हक है, हर आदमी को बोलने का हक है। अगर आप संविधान की दुहाई देते हैं तो संविधान ने तो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी दी है। तो वो तो बार बार कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी कि जब अभिव्यक्ति की आजादी थी, ये मेरी अभिव्यक्ति है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने का यह मतलब नहीं कि बाकी को भगा दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब या राम राज्य का मतलब समानता, सबको समान हक मिलेगा। तो इसको ज्यादा तरजीह देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरह से वहां भीड़ हो रही है, जिस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो बाकी पार्टियां जो हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, अब वो आज तक हमें सेक्युलर का मतलब समझ में नहीं आया कि मुस्लिम हित की बात करने वाला सेक्युलर हो गया, हिंदू हित की बात करने वाला सेक्युलर क्यों नहीं हुआ, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं तो कलाकार हूं, देखते रहता हूं, हमको तो ये सब बोलने का भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम कलाकार को तो सब लोग सुनते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, बोलना भी चाहिए। वही लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं
जो सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए काम करते हैं, और वो हर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमको मुसलमान का वोट मिल जाए, जिसको लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहते हैं। लेकिन जो समानता की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉम्युनल कह दिया जाता है, या तो ये आज तक समझ में नहीं आया। तो चलिए, मैं यही चाहता हूं कि हम बिहारी हैं, और इस नाते से अगर बाहर से कोई संत महात्मा आए हैं तो हमारी हमारा जो इतिहास है, बिहार का जो इतिहास है, वो यह है कि हम सबको इज्जत देते हैं। संतों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, वीरों की भूमि है। तो हमें अपनी वो विरासत को बचा के रखना है, हमें उनको सम्मान देना है और सम्मान से भेजना है। मैं यही चाह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं हो, उनको इज्जत से लाया गया और उनको इज्जत से प्रस्थान करा दिया जाएगा। हमें बहुत खुशी होगी, और अभी तक बहुत खुशी हो रही है मुझे। पूरे जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाए। तभी ये बिहार की आन बान और शान के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शालीनता से अपनी बातें कही है, और मैं कोशिश करता हूं कि अपनी बातें कह भी दूं और किसी को बुरा भी नहीं लगे। लेकिन फिर भी किसी को बुरा लगा होगा, मेरी बातें अगर बुरी लगी होंगी, तो हर बार की भांति मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इस वीडियो को अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी बातों से सहमत हैं कि नहीं हैं। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो हम उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी बुरी लगी हो गई हमारी बातें तो बिल्कुल क्षमा कर दीजिएगा। जय हिंद।